नमस्कार आप सभी को। आप सबका हार्दिक स्वागत है कृतार्थ ज्योतिष के पॉडकास्ट में। और हम आज आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं विच इज़ रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ। तो मेरा गुरुजी से ये प्रश्न है कि क्या हम कुंडली या फिर एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के थ्रू हम लोग क्या ये चीज़ को जान सकते हैं कि चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड समस्याएं आ सकती हैं कि नहीं आ सकती हैं, और अगर आ सकती हैं तो उनके उपाय क्या हैं। तो गुरुजी से मेरा एक प्रश्न है, तो गुरुजी कृपया बताइए हमारे दोस्तों। प्रत्येक व्यक्ति का जो जन्म कुंडली है उसके जीवन के सभी भावों का आईना है। केवल संतान उत्पत्ति से संबंधित नहीं, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, धन की स्थिति, कार्य, व्यवसाय, सारी चीजों की स्थिति जब हम जन्म कुंडली से जान सकते हैं तो निश्चित रूप से संतान के बारे में भी जाना जा सकता है। तो जन्म कुंडली का जो 5वां भाव है वो संतान भाव कहा जाता है, शिक्षा का भाव कहा जाता है, प्रेम प्रसंग का कहा जाता है, पूर्व जन्म के पुण्य का भाव कहा जाता है। तो पंचम भाव ही संतान उत्पत्ति का कारक होता है। तो किसी भी जातक के जन्म कुंडली में अगर पंचम भाव का जो स्वामी है कहीं 6वें, 8वें या 12वें भाव में चला गया तो उस जातक को संतान से संबंधित चिंता होगी, संतान उत्पत्ति में बाधा हो सकती है। पंचम भाव में राहु केतु का प्रभाव आ गया या सूर्य अकेले बैठ गए हैं, राशि के बैठ गए हैं, तब भी होता है। कोई क्रूर तप्त ग्रह बैठ गया, उष्ण ग्रह बैठा हुआ है, मंगल भी बैठे हैं, तब भी संतान उत्पत्ति में बाधा आती है। तो पंचम भाव में किस ग्रह का प्रभाव है, पंचम भाव के स्वामी कहाँ जाके विराजमान है। अच्छा, संतान उत्पत्ति किसी एक की बस की तो बात नहीं, पति पत्नी दोनों की कुंडली देखी जानी चाहिए। किसी एक की कुंडली में इस तरह से दुष्प्रभाव है और दूसरे के भी नहीं है, या लड़के के कुंडली में दुष्प्रभाव दिखाई दे, लड़की के भी नहीं है, तो शायद उतनी परेशानी नहीं आए, थोड़ा बहुत परेशानी आए, एक आध कोई गर्भपात हो जाए लेकिन दूसरी बार संतान उत्पत्ति अच्छे से हो जाए। अगर दोनों के कुंडली में ही पंचम भाव खराब है, दूषित है, काल सर्प योग का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, तो निश्चित रूप से संतानोत्पत्ति में बाधा आती है। और उसके साथ साथ जैसे पाप कर्तव्य योग बन जाते हैं, चौथे भाव में खराब ग्रह बैठा, छठे भाव में खराब ग्रह बैठा, पंचम भाव सुखद योग दिख रहा है, तब भी संतानोत्पत्ति। तो ऐसे अनेक तरह के योग बनते हैं जिससे संतान संबंधी चिंता बढ़ जाती है। और ये तब आती है, सामान्यतः होता क्या है, विवाह से पहले इन बातों का विचार नहीं किया जाता। कई बार जन्म कुंडली मिलान के समय ये देखा जाता है कि गुण तो बहुत मिल रहे हैं, शादी के लिए तैयार होते हैं माता पिता, पूरे भाव का विश्लेषण सही ढंग से नहीं कर पाते। अब दोनों के होता क्या है इसमें कि जब कुंडली मिलान होती है तो देखते हैं कि लड़का समृद्ध है, अच्छा है, नौकरी अच्छा कर रहा है, लड़की भी अच्छी पढ़ी लिखी है, दोनों की मैचिंग अच्छी है, 24-25 गुण मिल रहे हैं, या वो जितना चाहते हैं वो संतुष्ट है, उससे शादी कर देते हैं। तो दोनों की कुंडली में एक प्रकार से देखा जाता है धन की स्थिति बहुत अच्छी है, दोनों अच्छा पैसा कमा रहे हैं, दोनों के जीवन नाम है। लेकिन कहीं अगर हम ये चूक तो नहीं कर रहे कि लड़के की कुंडली में भी संतान संबंधी समस्या दिखाई दे रही है और लड़की के कुंडली में दिखाई दे रही है, तो क्या होगा, विवाह के पश्चात सब सुख तो रहेगा, संतान संबंधी चिंता बढ़ जाएगी, या तो बच्चा कंसीव ही नहीं कर पाएंगे, कंसीव कर रहे हैं तो गर्भपात होगा, तब फिर जाते पंडित जी के पास या ज्योतिष के पास, तब फिर कुंडली विश्लेषण होता है। तो ये सब समस्या के कारण है, बहुत सारे कारण बनते हैं उसमें। तो जन्म कुंडली से जाना तो जा सकता है, और इसीलिए जन्म कुंडली को हम लोग कहते हैं कि जन्म कुंडली को विवाह से पहले या जन्म हुआ बच्चा तभी दिखा दो, उसके पूरे जीवन के बारे में जान लो, पढ़ाई लिखाई कर पाएगा कि नहीं, शादी ब्याह कैसा होगा, ये सारी चीजें होती हैं संतान संबंधी। हमारा जो पुराना पहला पॉडकास्ट था इसके पहले वाला, जिसमें हमने वो कुंडली मिलान के बारे में बात किया था, तो उसमें एक नाड़ी वाला जो एक आता है, तो वो नाड़ी से भी पता चलता है क्या कि हाँ, नाड़ी दोष से भी संतान उत्पत्ति के बारे में जाना जाता है। नाड़ी दोष जैसे रहता है तो वो भी बाधा कारण, लेकिन वो बहुत छोटा कारण है। अच्छा। सबसे बड़ी वजह है आपका पंचम भाव का स्वामी। अच्छा। उसकी प्लेसमेंट कहाँ है, 6ठे 8वें 12वें में तो नहीं है, किसी दूसरे ग्रह से पीड़ित तो नहीं है, वहां पर पंचम भाव में राहु का प्रभाव तो नहीं है, केतु का प्रभाव तो नहीं है, तो निश्चित रूप से राहु का प्रभाव है तो सर्पदोष माना जाता है। तो सर्पदोष की वजह से संतान नहीं होते। और उसके साथ साथ फिर लड़के की कुंडली में भी दोनों की कुंडली इस तरह से हो गया, और उसके बाद फिर पता चल रहा है कि कुंडली में नाड़ी दोष भी है ना, तब उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे तो मैंने अनेक कुंडलियां देखी जिनकी कुंडली में नाड़ी दोष था, उसके उपरांत भी उनको संतान प्राप्ति में कोई बाधा या दिक्कत नहीं आई। दोनों में से एक का भी अगर किसी का कुंडली अच्छा है, मतलब संतान दोनों का अच्छा हो तो सबसे अच्छी बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। किसी एक के भी तकलीफ है तो उनको उसका उपाय पूजा पाठ शांति उससे कराना चाहिए। जैसे मान लो लड़की की कुंडली बहुत अच्छी है, उसके में संतान कारक ग्रह अच्छे भाव में बैठा हुआ है, 9वें भाव में जाके बैठ गया है, एकादश में जाके बैठा है, या शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है, तो उसकी कुंडली देखकर तो लगता है कि यार संतान तो बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन लड़के की कुंडली में पाप प्रभाव है पंचम भाव में, तो उसके लिए फिर लड़की सफर कर रही है, कंसीव नहीं हो पा रहे हैं। और कई बार क्या होता है, हमारे समाज में दिक्कत ये है कि जब संतान नहीं होता तो लड़की को ही दोषी माना जाता
है ना। ये हम जब देखते हैं कई कई परिवार मेरे पास ऐसे आते हैं हाँ। जो ये बोल उनको मन में ऐसा रहता है कि ये जब से बहू आई है तब से जीवन में सब ठीक नहीं हो रहा है, 3 साल हो गए शादी, संतान भी नहीं दे पा रही है। जब कुंडली देखते तब उनको जब बताते हैं भाई लड़की की कुंडली में गलती नहीं, तुम्हारे बच्चे की खराब दशा चल रही है, उसी के में संतान सुख नहीं लिखा, तब माँ बाप के थोड़ा पहले तो विश्वास नहीं होता, नहीं हमारी गलती नहीं, लोग अपनी गलती मानते नहीं है ना। अगर जन्म नहीं हो रहा बच्चे का तो हजारों साल से समाज में औरतों को बोला जा रहा है कि लड़कियों को बोला जा रहा है कि वही जिम्मेदार है। संतान उत्पत्ति किसी एक की बस की बात नहीं है। हाँ। और ये सब चीजें ज्योतिष विद्या इन चीजों को, इन अज्ञानताओं को दूर करने में मदद करता है। तो गुरुजी ये हम लोग क्या पता कर सकते हैं, अगर किसी एक मतलब अगर हम माता या पिता दोनों में से किसी एक की कुंडली देखें या दोनों कुंडली देख के हम क्या ये पता कर सकते हैं कि उनके जीवन में संतान सुख की कमी होने वाली, मतलब संतान अगर हो भी रहे तो वो संतान अच्छा होगा, योग्य होगा कि नहीं होगा, ये हम क्या पता कर सकते हैं कुंडली? बिल्कुल पता कर सकते हैं। पंचम भाव में शुभ ग्रहों का प्रभाव है और दोनों की कुंडली में है तो योग्य संतान पैदा होगी, धार्मिक सात्विक रहेंगे। अशुभ ग्रह का प्रभाव है, राहु केतु शनि जैसे प्रभाव है या और कोई किसी खराब ग्रह की दृष्टि है पड़ रही है तो संतान होगा तो रुग्ण होगा, बीमार होगा, तकलीफ में होगा, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं तो अब पता तो चल जाती है। यहाँ तक ये भी पता चल जाता है कि पुत्र होगा कि कन्या, है ना, कि कन्या होगी, ये भी पता चल जाता है। लेकिन ये अकेले कुंडली के विवेचन की बात नहीं है। लड़का और लड़की दोनों की कुंडली देख करके अगर दोनों के में पुत्र संतान उत्पत्ति वाले ग्रह बलवान है तो पहला संतान पुत्र। अच्छा, है ना, ये चीज होता है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि 2 पुत्र के बाद कन्या है या 3 पुत्रियों के बाद पुत्र है। और कई बार ऐसा देखने आता है कि दोनों की कुंडली में संतान का सुख है ही नहीं दूर दूर तक की। अच्छा। और फिर ये आजकल क्या हो रहा है, समाज में चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, उसके पीछे और बहुत सारे कारण हैं, है ना। तो ये जो हमारा जो जैसे संतान अगर योग्य होना है ना, तो मैं अगर जैसे शादी हो रही है, कोई भी माता पिता चाहेंगे कि उनका जो संतान है वो योग्य हो, आगे चल के पढ़ाई में अच्छा हो, हर चीज में आगे बढ़े, तो क्या इसके कुछ ऐसे ज्योतिषीय उपाय हैं जो कि माता पिता अगर करें तो फिर आगे जो संतान है वो योग्य पैदा हो? देखिए, जो ज्योतिष को मानते हैं, धर्म कर्म को मानते हैं, तो उनको विवाह से पहले तो कुंडली मिलान करनी चाहिए। कुंडली मिलान हो जाए, है ना, और कुंडली मिलान होती शादी से पहले बहुत सारे दोष देखा जाता है, दोष है कि नहीं, मांगलिक दोष वगैरह, और सब सारी चीजों को देख करके विवाह किया गया है, पंचम भाव का ध्यान रखा गया है। तब भी यदि आप योग्य संतान चाहते हैं कि हमारे घर योग्य संतान पैदा हो, धार्मिक हो, सात्विक हो, अच्छा कर्म करने वाला हो, तो वो संतान जो है उसको वो आपके ही तो गर्भ में, आपके परिवार में आने वाला है। तो माता पिता की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। जब भी बच्चा गर्भ में आए तो उनको सात्विक रहना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, और जो भी गर्भवती महिला है उसको ज्यादा से ज्यादा आराम देने की कोशिश करना चाहिए। वो अच्छी किताबें पढ़े, धर्म कर्म में उसकी रुचि हो, या जैसा आप बच्चा चाहते हैं। गर्भ के समय में माता पिता की जिस तरह की सोच होती है, उसी सोच को लेकर के वो संतान जन्म लेता है। तो जब तक 9 महीने तक के स्त्री गर्भवती है तब तक के घर में वाद विवाद कलह ना हो, इसका ध्यान किया जाए। दोनों प्रेम से रहें। अगर दिन रात माता पिता लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से किसी तरह से परेशान है ना, और उस समय आपने संतानोत्पत्ति का प्रयास किया है, तो कैसी आत्मा आएगी? रुग्ण, बीमार, कलह करकट करने वाली आत्मा आएगी। तो संतान उत्पत्ति से पहले ये ध्यान रखना है कि आप फिजिकली, मेंटली साउंड है कि नहीं है, धन संबंधी कोई बहुत आर्थिक कष्ट तो नहीं है, आप चिंता में डूबे हुए हैं, कोई नशा पान कर रहे हैं, घर में पति पत्नी का जम भी नहीं रहा है, और 3-4 साल हो गया शादी के बाद संतान भी नहीं हो रहा है, उस बात को भी झगड़ा कर रहे हैं, फिर डॉक्टर के बोलने पर आप प्रयास भी कर रहे हैं। तो ऐसे समय में जनरली बहुत सारे कुंडली में ऐसा देखा जाता है कि बच्चे काल सर्पयोग में पैदा हो रहे हैं, या तो लग्न में ही राहु बैठा हुआ है, या कुछ मतलब दुर्योग लेके पैदा होते हैं। बुरी आत्मा आएगी। अच्छी आत्मा कैसे आएगी? जब आप लोग रोज लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, रोज घर में कलह का वातावरण हो रहा है, तो शुभ आत्मा तो उस घर से दूर हो जाएगी। आप यदि संतान चाहे तो पहले अपने आप को ठीक कीजिए, आप स्वस्थ रहिए, मानसिक रूप से प्रसन्न रहिए, और उसके बाद खासतौर से जिम्मेदारी पतियों की हो जाती है कि अपनी पत्नी को खुश रखें, प्रसन्न रखने का प्रयास करें। तो ये चीजें करने से योग्य संतान पैदा उत्पत्ति होने के एक रास्ता तय होता है। आप धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, मंदिर जाएंगे, दान करेंगे, तो ये जो गुण अभी आप अपना रहे हैं, ये ऑटोमेटिक स्वतः ही आपके संतान में वो गुण आ जाते हैं। तो गुरुजी, अभी जैसे कि अगर बहुत सारी कुंडलियां आपने भी देखी होंगी, तो किसी के कुंडली में अगर संतान का योग ही नहीं दिख रहा है, ठीक है ही नहीं संतान का योग, तो उनको क्या करना चाहिए? ऐसा क्या उपाय करना चाहिए कि उनकी संतान हो? तो ये चीज मतलब जानना चाहेंगे हम। जी,
देखिए क्या होता है, कई बार हम भी बहुत दुविधा में आते हैं, दुख लगता है। कई ऐसी कुंडलियाँ आती हैं जिनमें संतान का योग दूर-दूर तक के नहीं होता। तो थोड़ी उम्मीद होती है, जैसे कोई व्यक्ति आया और वो अपनी कुंडली दिखा रहा है, तो उसकी कुंडली में संतान का योग नहीं, तो एक उम्मीद रहती है चलो आपकी पत्नी की भी कुंडली देख लेते हैं। जब पत्नी की कुंडली देखते हैं तब पता चलता है उसके में तो और भी नहीं है, किसी तरह की नहीं, इसके में तो समस्याएँ हैं। हाँ। या पत्नी की कुंडली पहले देखी जा रही तो पति की कुंडली में भी नहीं है, या दोनों की कुंडली में संतान का योग दूर-दूर तक के नहीं होता, तब वो हमारे लिए बताना कठिन होता है कि भई आपके जीवन में संतान का सुख है ही नहीं, ऐसा बोलना। तो शास्त्र ज्योतिष को ये ताकत देता है। जिनके जीवन में संतान का सुख लिखा भी नहीं है, उनके लिए भी शास्त्र में अनेक उपाय बताए गए। ऐसे जातकों को क्या करना चाहिए? अगर चाहते हो, आप चाहते हो कि संतान हो, तो फिर आपको अपने जीवन में बदलाव लाना पड़ेगा। पहले तो जिन दंपतियों की संतान नहीं हो रहा है, वो पहले सात्विकता को अपनाएं, अपने जीवन में धर्म कर्म को लाएं, पूजा पाठ करें, मंदिर जाएं, भगवान के ऊपर भरोसा रखें, तब ये उपाय काम आते हैं। आप फॉर द टाइम बिंग ये उपाय नहीं काम आएंगे, भाई आप विष्णु सहस्त्रनाम का रोज पाठ कर लिए तो संतान हो गया। ये सब अपने जीवन को बदलिए पहले। आप तामसिक वृत्ति से, राजसी वृत्ति से सात्विक वृत्ति में आए, धर्म कर्म को माने, जो भी ज्योतिष पूजा उपाय व्रत उपास बता रहे हैं संतान प्राप्ति के लिए, वो करना चालू करें। तो शास्त्र में बहुत अचूक उपाय है। पहला उपाय क्या है? जिन दंपतियों को अपने घर में खुशहाली चाहिए, उनको नित्य विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। और जिनके भी संतान नहीं हो रहे हैं, तो संतान गोपाल सहस्त्रनाम मंत्र का उनको रोज जाप करना चाहिए और रोज पाठ करना चाहिए। योग्य ब्राह्मण से संतान गोपाल सहस्त्रनाम का जाप करके यज्ञ कराने से भी बड़े से बड़े दुर्योग वाली कुंडली में भी संतान होते देखा गया है। मैंने अपने जीवन काल में ऐसे कई कुंडली देखे जिनमें दोनों पति पत्नी के कुंडली में भी संतान योग नहीं था, लेकिन उन्होंने माना। कुछ लोगों को मैंने उपाय बताया कि आप 43 गुरुवार विष्णु मंदिर जाइए, दोनों पति पत्नी जाइए, पीला वस्त्र पहन करके जाइए, नारियल केला पुष्प चढ़ाइए और वहीं बैठ करके विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। आपको कठिनाई होती है तो ब्राह्मण को कुछ धन दे करके, उनको दान दे करके उनको बोलिए कि हमारे नाम और गोत्र से आप पाठ करें, हम सुनते हैं। तो ऐसा उपाय करने वाले कई लोगों को मैं जानता हूँ जिनके जीवन में फिर संतान का सुख उनको मिला है। उसके साथ साथ उन्होंने संतान गोपाल सहस्त्रनाम तो अचूक उपाय। संतान गोपाल सहस्त्रनाम का जो मंत्र है वो एक स्तुति की तरह है। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणं गतः। ये ब्रह्मास्त्र है। इस मंत्र का कोई भी स्त्री पुरुष जो भी दंपत्ति जाप करेंगे नित्य, तो भगवान को उनके ऊपर दया अवश्य आती है। और जो संतान गोपाल सहस्त्रनाम का जाप है, उसमें प्रत्येक श्लोक में यही बोला जाता है, देहि मे तनयम कृष्ण त्वामहम शरणं गतः। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, हम आपके शरण में आए हैं भगवान, हमको संतान दीजिए, हमको संतान दीजिए। बारंबार जब करुणा में पुकार उठती है तो परमात्मा का हृदय द्रवित हो जाता है। इसीलिए शास्त्र में ज्योतिष विद्या को जानने वाले भगवान शंकराचार्य तक स्वयं कहते हैं, भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी। जो भाग्य में लिखा है उसको मेटने की ताकत केवल परमात्मा में होती है। तो परमात्मा की शरणागति में रहेंगे तो कुंडली में अकाल मृत्यु भी लिखा है, तो कालों के काल महाकाल की पूजा करके लोग अपना आयु बढ़ा लेते हैं। ऋषि मार्कंडेय के स्वयं उदाहरण, 5 वर्ष की आयु मिली और महामृत्युंजय जाप करके वो अनेक वर्षों तक जीवित रहे। तो ऐसे कई उदाहरण है। तो हमारा तो आयु बहुत छोटा है, अनुभव छोटा है, तब भी भगवान की कृपा से हमको अपने जीवन काल में ऐसा देखने मिला। अनेक दंपत्ति जिनके जीवन में संतान का सुख नहीं था, उन्होंने संतान गोपाल सहस्त्रनाम का जाप किया, यज्ञ करवाया, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया, प्रत्येक गुरुवार को मंदिर गए और अपने जीवन में उस चीज को अपनाया, तो उनको संतान उत्पत्ति तो हुई है। तो गुरुजी, बहुत ये जो आज का हमारा टॉपिक था, ये इसमें जो दर्शक जो हमारे हैं, इनका एक और ये रहता है कि जैसे उपाय कर रहे हैं, इसका कोई स्पेसिफिक डे रहता है क्या? कुछ स्पेसिफिक दिन जो आपने जो बताया मंत्र, तो ये किसी पर्टिकुलर डे में करना होता है, किसी दिन पर्टिकुलर विशेष या कोई पर्टिकुलर टाइम में करना होता है, ये ऐसा कुछ होता है क्या? देखो क्या होता है ना कि उपाय जो है अलग अलग, हमारी पहले मानसिकता क्या है, वो चुनौती क्या हमारे जीने मरने का प्रश्न है क्या? हाँ, जब जीने मरने का प्रश्न आता है तो आदमी दिन रात नहीं देखता, सुबह शाम नहीं देखता, वो दिन रात ईश्वर का नाम लेता है। जब हम कोई लक्ष्य बना लेते हैं तो उसको पाने के लिए पूरा जी जान ताकत लगा देते हैं। अगर इतनी बेचैनी और इतनी पीड़ा संतान के लिए भी है कि नहीं हमको संतान चाहिए, नहीं हमारा जीवन ही व्यर्थ चला जाएगा, तो उसके लिए दिन तिथिवार नहीं है, रोज पूजा करनी है, सुबह शाम भगवान का नाम लेना है, चलते फिरते। और केवल भगवान की नाम पूजा नहीं, अपने चरित्र को भी सात्विक रखना है, धार्मिक वृत्ति अपनाना है, गरीब असहायों की मदद करनी है, तो उनकी दुआ, जितने लोगों का आप बड़े बुजुर्गों का, अपने परिवारजनों का आशीर्वाद ले सकें। एक तरफ हम मंत्र जाप करें और एक तरफ हमारी भावना दूसरों के प्रति ठीक ना हो,
हम किसी की बुराई में लगे हैं, चर्चा में लगे हैं, किसी गरीब को आ रहा तो सिक्का नहीं है, चेंज नहीं है सोच रहे हैं, या किसी को उपदेशित कर दे रहे हैं, भीख क्यों मांग रहे हो, है ना। आपने चाल चरित्र में जब तक बदलाव नहीं लाओगे ना, तो कोई मंत्र आपको काम नहीं आने वाला। कि हम तो रोज संतान गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं और कोई दूसरे का बच्चा है तो उसको दुत्कार दिए गए। अपने चाल चरित्र में बदलाव लाते हुए सात्विक और धार्मिक वृत्ति अपना करके आप संतान गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान कृष्ण, भगवान वासुदेव आपके घर में संतान अवश्य प्रदान करते हैं, आपकी मनोकामना को अवश्य ही पूरा करते हैं। तो गुरुजी अभी हमने ये देखा कि संतान उत्पत्ति का योग नहीं है, वो तो हमको दिख जाता है कुंडली में। लेकिन अभी क्योंकि मैं भी कुंडली का अध्ययन करता हूँ, अभी काफ़ी सारी कुंडलियाँ मैंने भी देखी है, तो मैंने एक दो कुंडली में देखा कि संतान के योग तो हैं दोनों, माता और पिता के कुंडली में दोनों के योग हैं, लेकिन संतान उत्पत्ति हो ही नहीं रही है उनकी। तो ये हम कैसे समझ सकते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है, ये मैं समझ नहीं पा रहा। देखिए ये दोनों चीजें हैं, एक है विज्ञान और दूसरा अध्यात्म, है ना। हमको दोनों को साथ लेकर के चलना है। हाँ। विज्ञान जब अपने चरम सीमा पे पहुंच जाता है तो वही अध्यात्म कहलाता है। हाँ। जब पूरी बाहर दुनिया में आपको कुछ ही नहीं मिलता ना, तब आप अंदर की यात्रा करते हैं। हाँ। इसको बोलते हैं अध्यात्म। अभी का माहौल क्या हो गया है कि शादी ब्याह के लिए लोग जल्दी तैयार नहीं होते हैं, एक उम्र तक के देखते रहते हैं, कैरियर बनाने में अपना समय लगा देते हैं, घंटों घंटों काम कर रहे हैं, तो एक तो उसका प्रभाव है। और फिर उसके बाद फिर संतान को भी एक मशीन समझ लिया अपने शरीर को कि भाई, है ना, एक मैकेनिज्म है और चलो अब सब बच्चा पैदा करते हैं, हर चीज इस तरह। ऐसा नहीं चलता है जीवन ना। इसीलिए आप देखना आजकल संतान के लिए IVF, सेरोगेसी मदर, ये सारी चीजें चल रही हैं। आप सेरोगेसी मदर से कौन सा बच्चा पैदा कर लोगे और उसको क्या संस्कार दोगे आप, किसके गर्भ में पड़ता है, केवल बच्चा ही चाहिए। बच्चा कोई रोबोट थोड़ी है, है ना। आप क्या चीज है बच्चा, आपके कुल वंश और आपके रक्त का, वो आपके कुल वंश गोत्र का विस्तार है वो। तो उसको लाने के लिए भी आप जैसे नॉर्मल आप खाना पीना खाते हैं उस तरह की चीज समझते हो चीज को, नहीं भाई। तो ये चीजें भी बहुत कारण है कि जन्म कुंडली में आप जो प्रश्न कर रहे हैं वो भी मैं भी देख हैरान हो जाता हूँ कि दोनों जातक की कुंडली में संतान युक्त तो है, फिर इनको क्या कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, गर्भधारण नहीं कर पा रहा है। एक तो उम्र बढ़ते चले जाना लड़कियों का, उम्र अधिक होना, दूसरा अत्यधिक पति पत्नी दोनों बहुत स्ट्रेस में है, दोनों के दोनों MNC में काम कर रहे हैं, 12-12-14 घंटा लैपटॉप में आप काम कर रहे हैं, है ना। तो क्या होता है शरीर में, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट करते हैं, कुछ निकलता नहीं, कोई चीज की कमी नहीं, कोई तत्व की कमी नहीं है। तो आपने अपना रूटीन पूरा चेंज करके रखा है, डिस्टर्ब, सोने के टाइम में खा रहे हैं, खाने के टाइम में सो रहे हैं, है ना, जाग रहे हैं, कुछ भी टाइम टेबल आपका कुछ है नहीं, व्यवस्थित नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। और ये कारण भी तब बनता है, इसके लिए भी ऐसा नहीं कि केवल ये हमारे रहन सहन या परिवेश के बदलने के कारण नहीं है। महादशा अंतरदशा जो चल रही होती ना, केवल हमने अभी क्या बात किया कि कौन सा ग्रह जिम्मेवार हो सकता है, कौन सा भाव जिम्मेवार हो सकता है, उसके क्या उपाय। एक और चीज होती है, महादशा किस ग्रह की चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, उस समय आपको और देखना है, कहीं शनि या राहु की दशा चल रही है तो आलस्य प्रमाद स्वभाव में आ ही जाता है ना। तो वो भी एक बाधा का कारण होता है कि भाई आपके कुंडली में संतान कारक ग्रह देव बृहस्पति है ना, वो महादशा में ना अंतरदशा में है, या शुक्र का प्रभाव आ रहा है या सूर्य का प्रभाव आ रहा है, तो वो संतान कारक ग्रह जो है ना, उसकी दशा अंतरदशा नहीं, तो वो भी एक कारण है। और दूसरा व्यवस्थित जीवन नहीं जीना, 28, 30, 32, 35 साल में शादी होना, तो उस समय में तो आज से 60-70 साल पहले लोग दादा दादी बन जाते थे 40 साल की उम्र में। तो ये भी एक बड़ी वजह है। इसके लिए सब युवा दंपतियों को विचार करना चाहिए और इसको कृपा करके एक सामान्य कार्य की तरह ना ले। वो आपके जीवन का विस्तार है, आपका पूरा भविष्य होता है आपका संतान। तो जब आप संतान की कामना करते हैं तो उसके लिए प्रयास भी वैसे ही आपका होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने जो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे साथ डिस्कस किया। तो दोस्तों, आपको अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, डिस्कशन अगर आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिए।